कहते हैं सियासत में कब कैसे दांव खेलना है। अगर राजनीतिक दल इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। और शायद यही वजह होता है कि जब भी किसी अच्छे प्रत्याशी को आप अपनी तरफ से राज्यसभा भेजते हैं तो सोचना पड़ता है कि आखिर वो व्यक्ति आपकी पार्टी की गाइडलाइंस को, आपकी पार्टी की नीतियों को और आपके पार्टी के तमाम मापदंडों को कैसे राज्यसभा में प्रस्तुत करेगा। आम आदमी पार्टी ने करीब 6 साल पहले 3 लोगों को चुना राज्यसभा जाने के लिए। एनडी गुप्ता, सुशील गुप्ता और संजय सिंह। ये तीनों ऐसे नाम थे जिसमें संजय सिंह के नाम को लेकर सबने कहा कि हाँ ठीक है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं। लेकिन एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता के नाम पर लोगों ने संशय उठाया। और खासकर एनडी गुप्ता तो हालांकि काफी समय से जो है वो आम आदमी पार्टी से उस समय जुड़े रहे, लेकिन सुशील गुप्ता अचानक आए और अचानक वो राज्यसभा पहुंच गए। ऐसे में आपको याद होगा कि कुमार विश्वास ने भी उस समय इसी बात से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। ये कहा कि जब मेरी जगह नहीं तो ऐसे में किसी और को आप बना देंगे तो मेरा फिर दायित्व क्या बचता है। 6 साल बाद यानी कि 19 जनवरी को दिल्ली के अंदर राज्यसभा सीटों पर फिर चुनाव है और 27 जनवरी को ये कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने यह तय किया कि इस बार जो 3 नाम जाने वाले हैं उसमें संजय सिंह, जो फिलहाल अभी जेल में है, दूसरा नाम एनडी गुप्ता, जो आम आदमी पार्टी को तमाम तरीके से कहा जाए तो फंडिंग और ट्रेजर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये देखते हैं कि आखिर पार्टी किस तरीके से फंड के हिसाब से आगे बढ़ रही है फिर नहीं बढ़ रही है। और जो तीसरा सबसे चौंकाने वाला नाम था वो नाम है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। ये नाम ऐसा है जिसके बारे में सबने कहा कि अचानक ये नाम क्यों आया। अब स्वाति मालीवाल को आखिर राज्यसभा भेजने के पीछे कारण क्या है और क्या वजह है, जरा समझिए। पहली महिला ऐसी होंगी आम आदमी पार्टी से जो सीधे राज्यसभा जाएंगी और राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगी। स्वाति का जो नेचर है वो भी इस प्रकार का रहा है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है जिसमें बढ़ चढ़कर बोलना है, हिस्सेदारी करनी है, प्रदर्शन करना है, सड़क पर आवाज उठानी है, तो स्वाति मालीवाल सबसे ज्यादा एग्रेसिव तौर पे पिछले कुछ सालों में देखी गई हैं। जब वो आम आदमी पार्टी में थी तब भी, और जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी उसके बाद भी। आपको याद होगा कि राजघाट पे अनशन भी उन्होंने किया। तमाम लोगों ने ये बात समझी कि स्वाति मालीवाल अगर इस समय राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगे आम आदमी पार्टी को तो ऐसे में पार्टी अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाएगी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने इस बात को निर्णय कब और कैसे लिया ये भी समझिए। असल में पिछले 4 या 5 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। उस बैठक में यह तय किया गया कि आखिर राज्यसभा में जाने के लिए कौन कौन से नाम होने चाहिए, और साथ साथ ये भी बात तय की गई कि अगर ईडी और सीबीआई का शिकंजा लगातार अरविंद केजरीवाल पर जमता है या फिर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सदन के अंदर आवाज उठाने वाले लोग कौन कौन हो सकते हैं। राज्यसभा के सांसद इस समय संजय सिंह जेल में हैं और ऐसे में दोबारा संजय सिंह का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं एक छवि समझाने के लिए प्रयासरत रहे कि संजय सिंह भले ही जेल में है लेकिन पार्टी उन पर विश्वास करती है। वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव की वजह से जेल में है और यही बात समझाने के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी बात, स्वाति मालीवाल को भेजने का फैसला भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से पहले राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसलिए किया गया था क्योंकि तमाम लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी महिला को रिप्रेजेंट करवाया जाए, और स्वाति मालीवाल से बढ़िया नाम कोई नहीं हो सकता था। इस समय पार्टी में अगर कहा जाए तो 2 ऐसे नाम हैं, आतिशी जो इस समय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और मनीष सिसोदिया के जाने के बाद इस समय आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद सेकंड पोजीशन पर लीडिंग मंत्री है जो तमाम चीजों को इस समय अपने कंधे पर बोझ उठाए आगे बढ़ रही हैं। और शायद यही वजह है कि एक तरफ सरकार के अंदर आतिशी और दूसरा राज्यसभा या फिर केंद्र सरकार में अपने मोटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश में अगर स्वाति मालीवाल का नाम आगे जाता तो निश्चित तौर पे फर्क पड़ता। इसीलिए इस नाम को फाइनलाइज किया गया और ये समझाने की कोशिश की गई कि ये नाम अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। अब जरा समझिए कि ये चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या तीनों सीटें जीत पाएंगी। पहली बात, दिल्ली के अंदर 70 में से 62 विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं। हालांकि ये पूरा प्रोसेस होता है राज्यसभा चुनाव का, लेकिन जहां तक स्थिति है पिछली बार भी बड़ी आसानी से तीनों सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली, और इस बार भी 19 तारीख को जो चुनाव है उसमें स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि हालात परिस्थिति अगर सही रही तो आम आदमी पार्टी इस बार तीनों सीटें राज्यसभा की जीतती हुई नजर आएंगी। यानी कि स्पष्ट है कि परिस्थितियां चाहे कैसी हों, राजनीतिक दल बहुत आसानी से जानते हैं कि हालात के हिसाब से खुद को डाल लिया जाए, ये तय कर लिया जाए कि जिस नाम को आप आगे बढ़ा रहे हैं वो नाम आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिट देके जाएगा। और शायद यही वजह है कि 24 के चुनाव से पहले राज्यसभा के 3 ऐसे नाम चुने गए जो पार्टी के हिसाब से
उनके मोटिव के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। दिल्ली 24 पे इस प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए। लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि हम इंफॉर्मेटिव तमाम आपसे जुड़े मुद्दों की बातें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।